मौजूद हैं शिवसेना की सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। मैम, जम्मू कश्मीर में तरह तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं, उसको लेकर क्या नजरिया है आपका? नहीं, देखिए, बहुत जो हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अफसोस है कि इतनी सारे वादे देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने किए थे कि जब नोटबंदी हुई थी तो आतंकवाद खत्म होगा, 370 हटा तो आतंकवाद खत्म होगा, आप नॉर्मल सी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और अब जैसे ही तीसरी बार सरकार बनी है, वो भी बहुमत से कम मिली है। और बहुमत कम इसीलिए मिला है क्योंकि ये खामियाजा भुगतना पड़ा है मोदी सरकार को, अमित शाह एज अ गृह मंत्री को लेकर, वित्त मंत्री में निर्मला सीतारमण को लेकर। आपने उनको फिर से दोहराया है। मणिपुर, अब तक वहाँ की आग शांत नहीं हुई है, खुद आरएसएस बोल रहा है 400 दिन से ऊपर हो गया है, वहाँ पे आप नियंत्रण में स्थिति नहीं ला पाए हैं। आज तक जम्मू और कश्मीर में आप चुनाव नहीं रख पाए हैं, जो असेंबली वापस अब बहाल होनी थी वो आप नहीं कर पाए हैं। और आते ही ये लगातार हो रहा है। इसका जो मैं कहूँगी, जो मेन अगर कहेंगे कि जिम्मेदार हैं तो ये इंटेलिजेंस फेलियर जो खुद गृह मंत्री के अंतर्गत आता है उनका है। और पता नहीं किस मुंह से वो अभी भी अपने काम पे कार्यरत हैं, जबकि इतने लोगों का खून जो बहा है वो सारी जिम्मेदारी इनकी बनती है। लेकिन बीएसपी की लीडर मायावती कह रही हैं कि जो सरकार कदम उठा रही है वो सराहनीय है, तो किस तरीके से देखते हैं और इस पे राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है बीएसपी कौन है। बीएसपी बीजेपी के जो कहते हैं दूसरा पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती जी को जवाब दिया है। और अगर वो उन्हीं की भाषा बोलती रहेंगी और अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तो वही खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। भुगत चुके हैं, पर इसके बाद उनका उठना वापस उत्तर प्रदेश में से लेकर कहीं भी दिक्कत वाला होगा, क्योंकि वो एक्सपोज हो रही है। रही बात, हम कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है, ना हम अपने सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे सैनिक अपने जी जान लगाकर इंटेलिजेंस फेलियर के बावजूद टेररिस्ट को मार गिरा रहे हैं, उनको सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है, उनके कमिटमेंट देश को लेकर सलाम है। पर जो उनको फेल कर रहे हैं, जो हमारे सैनिकों को फेल कर रहे हैं, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। कि आज उन लोगों की भी जाने जा रही हैं, वो भी शहादत दे रहे हैं क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आप अपने काम नहीं ठीक से कर पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।